से बैठना हुआ है और साथ में हमारे वजीर जी हमारे वरिष्ठ हैं पार्टी के बालकराम जी, ये भी हमारे साथ आए हुए इस कार्यक्रम में। आपकी पार्टी के? हाँ जी, आपकी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनावों में पूरे प्रदेश की जनता ने सत्ता को बदलने के लिए कांग्रेस को अपना जनादेश दिया, लेकिन मंडी जिला के लोगों ने 9 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत व आशीर्वाद देकर दिया। और मैं अपनी ओर से और अपने बैठे हुए सभी साथियों की ओर से मैं समस्त मंडी जिला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मंडी की जो एक लाज थी उसको कार्यकर्ताओं ने, हमारे मतदाताओं ने बचाया। इसके साथ में दरंग विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पार्टी द्वारा एक पार्टी विचारधारा का व्यक्ति ना होना और जिसको पार्टी के प्रति, जिसको क ख ग भी पार्टी के प्रति उनको, मैं समझता हूं उनको पता नहीं था, लेकिन दरंग क्षेत्र की जनता ने भी और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को यहाँ से जिताकर भेजा और ताकि हमारा विचार था कि मंडी का मुख्यमंत्री फिर एक बार इस प्रदेश में बने। 2017 के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जनादेश मिला और परिस्थितियों के कारण मैं समझता हूं कि 70 वर्ष के बाद एक मंडी जिला को एक मौका मिला और प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें पूरे प्रदेश ने और संगठन ने उसमें मदद की और 70 साल के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मंडी जिला के लिए कि 70 साल के बाद मंडी जिला से श्री जयराम ठाकुर जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 में एक अचानक ऐसी घटना हुई, मंडी लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, इसमें उपचुनाव हुए और जिसमें तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उसमें 20 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपना मत का प्रयोग करना पड़ा और उस चुनावों में जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व था उसमें मैं समझता हूं कि हिमाचल के लोगों को वो रास नहीं आया और चिंता इस बात की है कि पूरे देश में, पूरे आज किसी भी प्रदेशों में यदि आज चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मैं समझता हूं कि हमारे हिमाचल से संबंध रखने वाले श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ पूरे देश में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित हुई हो। और मैं समझता हूं कि 2022 के चुनावों के बाद जो हिमाचल प्रदेश को
जिसमें मोदी जी तकरीबन 11 बार हिमाचल प्रदेश में आए। जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका गृह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, मैं सोचता हूं 2022 के चुनावों में जो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 2019 के जो उपचुनाव हुए हैं, 2021 में हुए उपचुनाव, हाँ 2021 में जो उपचुनाव हुए हैं, उन चुनावों के बाद, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जो है वो हार गई थी, और उसके बावजूद भी पार्टी ने जो पार्टी हाईकमान ने फिर हिमाचल प्रदेश में जो नेतृत्व था उसको अपना आशीर्वाद दिया। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई। उसमें ऐसे लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन लगाया हो और 40 साल तक पार्टी का काम किया हो, उसमें चाहे श्री शांता कुमार जी हो, श्री प्रेम कुमार धूमल जी हो, और उसमें 1998 में पंडित सुखराम जी, स्वर्गीय पंडित सुखराम जी भी हैं, उनका जो योगदान रहा है। और उसके बाद श्री रमेश धवाला जी है, जिनका 1998 में बहुत बड़ा योगदान सरकार बनवाने में रहा है। और उसके बाद श्री गुलाब सिंह जी, उनका भी 1998 में सरकार बनाने में स्पीकर वो बने हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद जैसे हमारे अनिल शर्मा जी पार्टी में थे, और जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उनको मंचों पे जलील किया गया। मैं समझता हूँ कि बहुत उनको अपमानित भी किया गया, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी को विचार करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें हमारे और भी बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन पार्टी में लगा दिया। श्री महेश्वर सिंह जी है, उनका टिकट मिलने के बाद उसका टिकट को छीना गया। उसके बाद राम सिंह जी जो पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद हमारे प्रवीण शर्मा जी हैं जो मंडी जिला से संबंध रखते हैं और जो मीडिया का प्रबंध देखते थे। नरेंद्र बरागटा का लड़का, जिसने पूरा 3-4 साल वो मीडिया का काम उन्होंने देखा, संभाला, और सोशल मीडिया का काम उन्होंने देखा। और एक बात और, एक जो हमारे पंकज जमाल जी हैं, उनके भाई अजय जमाल जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और उसके बाद उनके पिताजी कर्नल जमाल जी, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। बीजेपी का वहां नामो निशान नहीं था जोगिंद्रनगर में। और ऐसे बहुत सारे लोग, नरेंद्र सिंह रह गए, कर्नल नहीं, हम अभी वो तो बाद की बात। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग जिनको दरकिनार किया गया 5 सालों में, ऐसे लोगों को दरकिनार करके मैं सोचता कि यही। और इसके बाद एक बात और कहना मैं चाहता हूँ, जीतते हुए पार्टी के विधायकों टिकट काटे गए। उसके बाद ऐसे मंत्रियों के एक विधानसभा क्षेत्र दूसरे विधानसभा क्षेत्र, जैसे कोई बाहर आई हो, बाहर जिसका विधानसभा क्षेत्र कोई है तो उसको कहीं और जगह भेज दिया। और मैं समझता हूं कि टिकट काटने की वजह से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2021 उपचुनावों के बाद जो प्राइवेट लिमिटेड बन गई हिमाचल प्रदेश में, उसी का कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को जो वो सत्ता से जो बाहर रहना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश चाह रहा है, विदेशों में उनकी छवि है, फिर इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लोग। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूं
यदि ऐसा ही चलता रहा, पार्टी के विचारधारा के लोगों को और पार्टी के बाहर के लोगों को लाकर पार्टी में शामिल देकर ऐसे लोगों को आगे करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, जिन लोगों ने जीवन लगा दिया पार्टी के लिए, ऐसे लोगों को यदि आप ऐसा ही रिवाज होता रहेगा तो रिवाज बदलना मुश्किल होगा। 2024 में हम चाहते हैं कि 2024 में फिर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और एक बात का मैं आपके माध्यम से आदरणीय राजीव और मेरा उनसे निवेदन है कि पिछली तरह ना करे कि कोई हेडमास्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई मॉनिटर बन गया पार्टी का। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो संगठन। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यदि इस बात की पूरी जानकारी आपको देनी होगी तो रमेश धवाला जी को पता है। अभी तो यहाँ बदलाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश का जो संगठन मंत्री प्रदेश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे खेमाबाजी बढ़ती है। और यही कारण रहा है पिछली बार कि संगठन मंत्री जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले, उसका यदि सही पता आपको करना होगा, 5 साल में जो पार्टियों की बैठक होती थी उसमें से रमेश धवाला जी जो है वो इस बात का बार बार जिक्र करते थे। और यही कारण रहा कि आज पार्टी की दुर्दशा हुई है। और इस बात के लिए मैं एक बात का आग्रह करना चाहता प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बिंदर जी से कि पीछे जो 5 साल के कार्यकाल में जिन लोगों को, जो पार्टी के वरिष्ठ लोगों को जो दरकिनार किया गया, उसके लिए कि जैसे एसआईटी एक गठित होती है, पार्टी की एसआईटी की तरह एक गठित करें अच्छे लोगों को, शांता कुमार जैसे लोगों को इसमें लाया जाए कि क्या कारण रहे हैं कि पिछली बार हम फिर सत्ता में नहीं आए हैं। मैं इतना ही कहता हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत अरसे के बाद एक बैठने का मौका मिला है। हम आपके साथ बैठते रहते थे और इसके बाद ये तो इस बार दोबारा हम बैठेंगे, हम अपनी बात भी रखेंगे कि क्या कारण रहे हैं कि हमको पार्टी ने जो है वो टिकट नहीं दिया। उसके बारे में हम चाहेंगे पार्टी से पूछेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में आपको क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में हम पूछने का, हमने जो कहना है वो कह दिया हमने। उसमें तो पूरे प्रदेश की जनता ने कहा, मैंने क्या करना है उसमें। ये जो प्राइवेट चला कौन रहा था? एक प्राइवेट लिमिटेड मैंने कहा तो कहा कि 3 लोग थे इसमें। पार्टी की तीन बात लोग। करें सरकार की। हाँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। कौन थे 3 लोग? 3 लोग थे, संगठन के लोग और सरकार के लोग, सरकार के मुखिया। सरकार के मुखिया सरकार के मुखिया का तो फिर अब वो तो अब कहने की बात है, यदि जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे, पार्टी पूछेगी हम कहेंगे। नहीं, 2 तो समझ आ गई, तीसरा कौन था? हाँ जी, 2 तो समझ आ गई, तीसरा कौन था? तीसरा अध्यक्ष भी तो थे, वो भी पार्टी के अध्यक्ष थे। हमने कह दिया कि हेडमास्टर था, प्रिंसिपल था, ये वो जो मॉनिटर होता ना, तो जिस नेतृत्व को आप प्राइवेट लिमिटेड बोल रहे हैं, हाँ जी, उसी नेतृत्व को आज नेता प्रतिपक्ष भी तो नियुक्त किया पार्टी ने। वो पार्टी जाने अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक विपक्ष का नेता कांगड़ा जिला से बनना चाहिए था, सबसे बड़ा जिला है। क्या दुर्गति हुई है पार्टी की, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री से विपक्ष का नेता बनने की, क्या जरूरत है? यदि होता तो विपक्ष का नेता कांगड़ा जिला से बनना, जो सबसे बड़ा जिला है जहाँ पार्टी की फजीहत हुई है। ये तो आपने पार्टी स्तर की बात कही, पार्टी में जो भेदभाव हुआ। दूसरा जो बीजेपी की सरकार में, पूर्व की सरकार में जो घपलेबाजी हुई है पेपर लीक के बारे में, घपलेबाजी वो तो उन्होंने लिखना ना, मैं घपलेबाजी को मैं तो आप ही तो पार्टी के सदस्य थे। हमने काम किया है, हमने सरकार में काम किया है। जो 40 साल या 60 साल नहीं हुआ उस काम को हमने सरकार के रहते हुए किया। तो फिर भी आपका नाम कट गया और वो तो हम पूछेंगे ना, कांग्रेस के एक आदमी को पूछेंगे। मेरा कटना तो दूर की बात है। भारी मतों से कहते हैं जी मेरा काटना दूर के, वैसे कई लोगों के काट गए। या जी। काटने के बाद जिनको टिकट दिया मंत्री 6-7 हार गए, हमारा कट गया, हम तो 22 से बच गए, हम बच गए। आप भारी लीड के जीतने के बाद भी आपको रंग में ऐसा कोई आभास हो रहा है, अभाव हो रहा है कि और भी ऐसा कांग्रेस से कोई हमने एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके बीच में, हमने पार्टी का काम किया है। कह दे हमारा वोट को भी अभी देख सकते हैं, कितने महीने रखते हैं वोट। हमने भारतीय जनता पार्टी को, हमने मदद की है, हमने वोट मांगे हैं।
उसके बाद भी इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, भविष्य में भी आपको कोई ऐसा डर सता रहा है कि कोई कांग्रेस का कोई और नेता कोई और ऐसा हमारा कुछ नहीं, हमारी पार्टी की बात है। हम पार्टी की बात करेंगे जब अच्छा लगेगा तो पार्टी में काम करेंगे, यदि पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा तो आराम के, हम किसान हैं। यदि मैं बता दूं अपने हाथ को तो पता लगेगा ना, हम तो विराम से बैठे हैं। नहीं, आप भारी मतों अब से वही अब हो गया, ठाकुर वही जी अब भारी मतों से जीतने के बाद आपका टिकट क्यों काटा, क्या कारण है? तो मेरा एक करते हैं कट, कभी तो मैंने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड की वजह से काटते हैं ना, मोनोपोली होगी। और क्या है, और क्या कारण है? कारण है तो हमको तो लगा है। और मैं अभी हम वो कर रहे हैं, हम इसके लिए जो है ना, हम इसकी एक वो कर रहे हैं, मित्र मंडली बना रहे नहीं मित्र मंडल नहीं बना रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। गहराई में छानबीन। हम एक जो है टेक्निकल, तो हम तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में। ऐसा नहीं तो हमें जो नुकसान हुआ व्यक्तिगत तौर पे, घर वाली हमारे बच्चों को कोई परेशानी होकर कैसे टिकट कट गया। ये आप कानूनी राय ले रहे हैं? हाँ, कानूनी हम राय ले रहा हूँ, अभी कानूनी राय ले रहा हूँ। वर्तमान सरकार के बारे में आपको क्या कहना है? वर्तमान सरकार के बारे में सरकारें सब ठीक होती है ताते जी, उसमें विपक्ष का कहाँ है। आज की सरकारें वैसी नहीं है, सरकारें एक दूसरे पे लांछन लगाना है। जिस सरकार को मौका मिला उसको काम करना चाहिए, वो उसका अपना वो होता है। वो सरकार मोदी जी आज काम कर रहे हैं, नहीं भाई, 4-5 महीने हुए सरकार को बने हुए, कांग्रेस की सरकार को। अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, किसी को लगे ना लगे अलग बात है। अच्छा काम कर रही है। ठीक है। इसकी आपकी घर वापसी कब तक होगी? हम कैसे घर की वापसी है? में तो है। आप एक बीजेपी सत्ता में नहीं आई, आप 5 नाम बताओ जो कमजोर पड़ी रहे। कैसे? 5 नाम बताओ बीजेपी में अच्छा। जिनकी वजह से अभी नहीं, ये पहली किस्त है, उसके बाद आपने 2 और जोड़ दो ना। नहीं और करेंगे, और करेंगे। और उसके बाद जम्बाल, ये सुंदरनगर वाला भी शामिल था उसमें। नहीं, इनका क्या रोल रहा है इसमें, वो बहुत जाने हैं। वो उसमें वैसे कोई ऐसा असली नहीं। बात ये है कि ये कहते हैं वो 3 महामंत्री जो थे, वो 3 महामंत्रियों की वजह से ही आ रही है। हैं? ये 3 महामंत्री जो थे, तरलोक कपूर, तरलोक जम्बाल, बहुत सारी चीजें जब कहा मैंने, ये बाद में आपसे और बात करेंगे, बहुत लंबा वो है। एपिसोड नंबर 2 में आएगा। हाँ। 2 तो 10 महीने बाद हो रही है, 6 महीने बाद लगे। से बैठना हुआ है, और साथ में हमारे वजीर जी, हमारे वरिष्ठ हैं पार्टी के, बालकराम जी, ये भी हमारे साथ आए हुए इस कार्यक्रम में। आपकी पार्टी